हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है फिर से आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बेसिक मैथ में पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ निकालना अच्छे से। तो इसको हम देख लेते हैं। पहला हमारा सेंटेंस है, पहले इसको हम बेसिक तरीके से निकाल लेते हैं कैसे निकलेगा। तो पहला हमारा है 10, 15 और 12। इसका हम एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालेंगे। तो पहले एलसीएम निकाल लेते हैं बेसिक तरीके से। कैसे निकालते हैं हम? दो से पहले हम शुरुआत क्या करते हैं, दो से काटना शुरू करते हैं। ये जितने भी हमारी भाज्य संख्याएं होती हैं, इनका जब हम गुणनखंड करते हैं तो वो क्या होते हैं, अभाज्य गुणनखंड होता है उनको, यानी कि अभाज्य संख्याओं में क्या करते हैं, उनको तोड़ते हैं। तो हम इसको तोड़ लेते हैं। पहले दो से शुरू करेंगे काटना। दो से काटेंगे, जो भी दो से काटेंगे उसको पहले काट लेंगे। दो से कटेगा 5 बार में, 15 दो से नहीं कटेगा, इसको उतार लेंगे। दो से कटेगा 12 6 बार में, इसको 6 बार में काट देंगे। अब ये दो से नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, लेकिन ये कटेगा। अभी कट रहा है, दो से इसको काटेंगे। जो नहीं कटेगा उसको उतार लेंगे। ये भी नहीं कटेगा, इसको उतार लेंगे। ये कटेगा 3 बार में। अब किससे कटेगा, 2 के बाद 3 से चेक करेंगे। 3 से कट रहा है तो 3 से हम यहाँ पे काट लेंगे। ये नहीं कट, ये कटेगा 5 बार में, ये कटेगा 1 बार में। अब किससे कटेगा, 5 से कटेगा। तो यहाँ पे ये जब तक तीनों एक नहीं हो जाएगा नीचे, तब तक हम क्या करेंगे, काटते रहेंगे। अब इसका एलसीएम जो हमारा आएगा, एलसीएम क्या आएगा हमारा इसका, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, यानी 2 दूनी 4 3 12 पंजे 60। इसका एलसीएम क्या जाएगा हमारा, 60 आ जाएगा। एक तरीका हमारा ये हुआ एलसीएम निकालने का। दूसरा तरीका ये है, सबका गुणनखंड कर। जैसे 10 है, यहाँ पे 15 है और 12 है। तो 10 को क्या क्या कर सकते हैं, 2 गुणे 5, ये इसका गुणनखंड होता है। इसका 3 गुणे 5 और इसका क्या होता है, 2 गुणे 2 गुणे 3। तो अब जब हम एलसीएम निकालते हैं तो देखते हैं मैक्सिमम, यानी सबसे अधिक बार जो आता है उसको लिखते हैं। जैसे 2 यहाँ पे 1 बार आया है, यहाँ पर 2 बार आया है, 2 बार को लिखेंगे इस प्रकार से। अगर किसी में 3 बार आया होता है 3 बार लिखते हैं, यानी कि अधिकतम बार जो आता है उसको लिखते हैं। अब 3 अधिकतम बार क्या है, यहाँ भी 1 बार आया, यहाँ भी तो 1 बार ही लिखेंगे। 5 अधिकतम बार कितनी बार, 1 बार ही आया, तो यहाँ भी लिखेंगे 1 बार लिखेंगे। 2 दूनी 4 3 12 5 60, इसका क्या जाएगा, 60 आ जाएगा। ये हो गया पहला तरीका। ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका क्या है, इसको देख लीजिए थोड़ा सा, इसको और अच्छे से निकाल सकते हैं जल्दी से। 10 है, 15 है और क्या है, 12 है। करेंगे सबसे बड़ी संख्या क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। अब बाकी जो संख्याएं बची हैं, अब देखेंगे क्या उससे उसमें पूरा भाग चला जाएगा। जैसे यहाँ पे 10 बचा है, 10 से क्या 15 में पूरी तरह से भाग चला जाएगा, नहीं जा पाएगा। तो 15 का पहाड़ा हम तब तक पढ़ेंगे जब तक कि बाकी संख्याओं में उससे पूरी तरह से भाग चला ना जा सके। जैसे कि 15 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे, 15 एकम 15, 15 दूनी 30। अब देखेंगे 10 से पहाड़ा, 10 से भाग पूरी तरह से चला जाएगा इसमें, तो 10 सब खत्म हो गया। अब बचा 12, 12 से पहाड़ा पढ़ेंगे, क्या इसमें पूरी तरह से भाग जाएगा, नहीं जाएगा। अब उसके आगे और पहाड़ा हमको पढ़ना है, तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तेईं 45। क्या 12 का भाग इसमें पूरी तरह से जाएगा, नहीं जाएगा। 15 चौक क्या होगा, 60। अब 12 का भाग इसमें जाएगा, चला जाएगा, तो इसका एलसीएम क्या होगा हमारा, 60 होगा। इस प्रकार से भी ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, और इस प्रकार से भी एलसीएम निकाल सकते हैं। अब आते हैं इसके एचसीएफ पर। एचसीएफ इसका निकाल देते हैं इसी प्रकार से। जैसे यहाँ पे हम एचसीएफ निकालें, इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ऐसे भी निकाल सकते हैं, पहले ऐसे निकल देखते हैं एचसीएफ कैसे निकलेगा। एचसीएफ ऐसे निकलता है, जैसे यहाँ पे 2 5 10, ये नहीं कटा, ये कट गया। फिर उसके बाद 2 से काटेंगे, ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ से चेक कर लेते हैं, उसी में चेक चलिए, यहाँ से फिर 1 बार में, फिर 5 से। एचसीएफ ऐसे भी निकल सकता है, जैसे इसमें थोड़ा बड़ा दिख रहा है, इसमें समझा दे रहे हैं। एचसीएफ ऐसे कैसे निकलेगा, हमको देखना है वो संख्या, ऐसी कोई इसमें संख्या है जो तीनों को काटा है, यानी कितनी यहाँ पे जितने भी संख्याएं हैं, ऐसी हमको संख्या लेनी है जो सबको काटी है। तो क्या ये 2 है जो सबको काटा है, नहीं, इसको काटा है और इसको काटा है, इसको नहीं काटा है, इसको हम नहीं लेंगे। ये 2 है, इस सबको काटा है, किसी को नहीं, एक को सिर्फ काटा है, ये भी नहीं लेंगे। 3 है, किसी को काटा है, 2 को सिर्फ काटा है, इसको नहीं काटा है, इसको भी नहीं लेंगे। 5 है, सबको काटा है, नहीं काटा है, इसको नहीं। इसका मतलब है इसका एचसीएफ क्या आएगा हमारा, इसका एचसीएफ हमारा 1 आएगा। जब संख्याओं का एचसीएफ कुछ नहीं आता है तो उसका एचसीएफ क्या आता है हमारा, 1 आता है। हम एचसीएफ भाग विधि से निकाल लेते हैं। जैसे क्या करते हैं भाग विधि में, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में क्या करते हैं, हम भाग करते हैं। जैसे 10 से हम भाग करेंगे किसमें, 10 से भाग कर लेते हैं हम 15 में, तो 10 से कम क्या होगा, 10 बचेगा 5। फिर उसके बाद 5 से भाग करेंगे 10 में, 5 दूनी 10, 0 हो जाएगा। और उसके बाद 5 बचा हमारा, 5 से भाग कर लेते हैं हम किसमें, 12 में, तो 5 से भाग करेंगे तो 5 दूनी क्या होगा हमारा, 10 होगा, बचेगा कितना, 2। 2 से भाग कर लेंगे 5 में, 2 दूनी क्या हो जाएगा हमारा, 4, बचेगा 1। 1 से 2 में भाग करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 0 आएगा, यानी इसका एचसीएफ क्या आएगा हमारा, 1 आएगा। इस प्रकार से एचसीएफ आ सकता है। एक हमारा ये जो विधि था, इससे निकाल लेते हैं।
इससे हम कैसे निकालेंगे, तो इससे हम इसे ही मान लेंगे यहाँ पे 10 हो गया, 15 हो गया, 12 हो गया। अब इसमें हमको सबसे छोटी संख्या लेनी है। एलसीएम में सबसे बड़ी संख्या ली थी, अब इसमें सबसे छोटी संख्या लेंगे। अब हमको देखना है क्या ये जो छोटी संख्या लिए हैं ये सब में भाग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखेंगे ये किसी में भाग नहीं कर रहा है। अब इसके और पहले आएंगे 8 लेंगे, 8 किसी में भाग कर रहा है, नहीं कर रहा है। इसके पहले आएंगे 4 लेंगे, 4 इसमें भाग कर रहा है, इसमें भाग कर रहा है और बाकी किसी में नहीं कर रहा है। अब इसके पहले आएंगे 2 देंगे, 2 इसमें भाग कर रहा है, 4 में, 2 8 में कर रहा है, 2 10 में कर रहा है, 2 12 में, लेकिन 15 में नहीं कर रहा है। इसके पहले आएंगे तो क्या मिलेगा हमको 1। अब ये ऐसी संख्या जो सब में भाग कर लेगा, तो इसका HCF हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। नेक्स्ट वाले में है, पहले हम निकाल लेते हैं ये आसान विधि से, जो हमारी बेसिक विधि है इसको निकाल लेते हैं। 2 से करेंगे, पहले 2 से काटेंगे 9 बार में, 2 से काटेंगे 12 बार में, 2 से काटेंगे 15 बार में। अभी 2 से कटेगा, 2 से काट ली 9 बार में, 2 से 12 बार में, 2 से 15 बार में। अब 2 से कितनी बार में काटेंगे, ये नहीं कटेगा इसको उतार लेंगे। ये 6 बार में कटेगा, ये नहीं कटेगा इसको उतार लेंगे। अब किससे कटेगा, 2 से भी कट रहा है, ये नहीं कटेगा, ये 3 बार में, ये 15 बार नहीं कटेगा। अब 3 से काटेंगे, 3 से 3 बार में, 3 से 1 बार में, 3 से 5 बार में। फिर 3 से कट रहा है 1 बार में, 1 5। अब 5 से कट रहा है, 5 से काट देंगे। अब इसके बाद इसका LCM निकाल लेंगे हम। LCM निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, LCM क्या आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिका 24, 24 नहीं 72 में 5 का करेंगे आएगा 360। अब देखिए यहाँ पे इतनी जल्दी से गुणा कैसे हुआ है, इसका भी ट्रिक पहले से बता दिए हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 त्रिका 24, 24 नहीं 72 होता है। जब 72 का गुणा 5 में करना है, यानी जब किसी भी संख्या से 5 गुणा करना होता है उसका आधा करते हैं, 1 जोड़ लगाते हैं, यानी 1 5 होगा तो 72 का आधा एक बार करेंगे क्या आएगा 36, एक बार आधा किए तो 1 जोड़ लगाएंगे, इसका आंसर क्या आएगा 360। ये सब ट्रिक बता चुके हैं पहले से, इस चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हैं। आते हैं इसका कैसे अभी निकाले थे इसके पहले, इसी में पहले इसका HCF देख लेते हैं हम। इसी में इसका HCF देख लेते हैं जैसे हम बताए थे। अब देखें क्या ये दो ऐसी संख्या जो सबको काटा है, 2 9 18 को भी काटा है, 2 24 को भी काटा है, 2 30 को भी, यानी HCF में 1 2 आ गया। ये 2 है जो सबको काटा है, इसको नहीं काटा है, इसको सिर्फ काटा है, इसको, ये 2 हम नहीं लेंगे यहाँ पे। ये 2 है सबको काटा है, नहीं काटा है, इसको भी नहीं लेंगे। ये 3 है जो सबको काटा है, 9 को भी काटा है, इसको भी काटा है, इसको भी, यानी इसका 3 1 यहाँ पे ले लेंगे हम, यहाँ पे एक 3 ले लेंगे HCF में। और उसके बाद पहले 2, पहला वाला जो हमारा ये 2 था सबको काटा था, इसलिए हम यहाँ पे एक 2 ले लिए। ये 2 सबको नहीं काटा, इसको नहीं लिए, ये भी सबको नहीं काटा, ये भी नहीं लेंगे। अब यहाँ पे ये भी नहीं काटा, इसको भी नहीं लेंगे। अब यहाँ पे ये 3 देखेंगे, ये सबको काटा है, इसको भी, इसको भी, इसको, तो यहाँ पे एक 3 हो जाएगा। अब ये 3 जो बचा है सिर्फ इसको और इसको काटा है, और ये किसी को, बस हमारा HCF क्या आएगा यहाँ पे 6 आएगा। इस प्रकार से हमारा इसका HCF 6 आ गया। दूसरी विधि से निकाल लेते हैं हम, गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं। तो गुणनखंड विधि से इसका HCF निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 18 का गुणनखंड करेंगे, 18 24 30। तो 18 गुणनखंड करेंगे तो क्या 9 3 6 18 होता है, तो 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 3 6 3 18, 8 3 का 24 होता है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 का 24 होता है। फिर होता है 10 33, यानी कि 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 3 6 5 30। अब इसका हम इसी यहीं पे LCM और HCF दोनों निकाल लेते हैं इस विधि से। LCM कैसे आएगा, इसमें हम LCM और HCF दोनों निकाल लिए इस विधि से। अब इसमें हम निकालेंगे LCM और HCF। तो LCM के लिए मैं बताया हूँ सबसे अधिक बार जिसमें आया, जैसे 2 इसमें एक बार आया है, 2 इसमें एक बार आया, लेकिन इसमें 1 2 3 बार, तो हम अधिक वाले को लिखेंगे, जो अधिक बार आया होगा LCM में 3 बार। 3 सबसे अधिक कितनी बार आया है, 3 2 बार सबसे अधिक आया, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 3 2 बार लिखेंगे। 5 कितनी बार अधिक आया, 1 बार आया, तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक 24 से 72 यहाँ पे गुणा कर देंगे, आ जाएगा 360। यहाँ से HCF निकाल लेंगे। HCF कैसे निकालेंगे, HCF देखेंगे जो सब में हो कॉमन, तो ये 2 है सब में कॉमन है, 1 तो 2, और एक हमारा 3 है सब में कॉमन, यहाँ से एक हमारा क्या है 3 है जो सब में कॉमन है, तो यहाँ पर हमारा 3 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2 3 6, इसका HCF आ जाएगा इस प्रकार से। नेक्स्ट हमारा है 24 36 48, तो इसको भी हम निकालते हैं पहले इस प्रकार से। 2 से पहले काट लेंगे तो 12 बार में कटेगा, 2 से काट लेंगे 18 बार में, 2 से काट लेंगे 24 बार में, फिर 2 से काटेंगे 6 बार में, फिर 2 से काटेंगे 9 बार में, फिर 2 से काटेंगे 12 बार में,
फिर 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 से ये नहीं कटेगा, ये कटेगा 6 बार में। फिर 2 से काटेंगे, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये कटेगा 3 बार में। अब 3 से काट लेंगे, 1 बार में, 3 बार में, 1 बार में, फिर 3 से आखिरी बार में पूरा कट जाएगा इस प्रकार से। तुम्हारा इसका एलसीएम जो आएगा, एलसीएम आएगा 4 बार 2 है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और 2 ठो 3 है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 3 48 का 3 में करेंगे तो 3 8 24, 3 चौका 12 और 4 16, सही है। 16 3 48, 3 8 24, 3 चौका 12 और 2, 3 चौका 12 2 14, 144 का आएगा इसका एलसीएम आ जाएगा। एचसीएफ इसी प्रकार से निकाल लेंगे, इसी में अभी बताया हम। एचसीएफ कैसे लेंगे हम, जो सबको काटा हो, ये वाला 2 है सबको काटा है तो यहाँ लिख लेंगे 2, ये 2 इसको काटा है, इसको भी तो ये 2 भी लिख लेंगे। ये वाला 2 है इसको काटा है 3 बार में लेकिन इसको नहीं काटा है तो इसको हम नहीं लेंगे। ये भी सबको नहीं काटा है, ये 3 इसको भी काटा है, इसको भी तो यहाँ लिख लेंगे 3। बाकी ये नहीं काटा है तो क्या जाएगा, सिर्फ 2 दूनी 4 3 12। एचसीएफ क्या आएगा इसका 12 आ जाएगा इस प्रकार से। अब और एलसीएम इसका निकाल सकते हैं हम कैसे, गुणनखंड विधि से। 24 का गुणनखंड करेंगे, 36 का गुणनखंड करेंगे, 48 का गुणनखंड करेंगे। 24 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 8 त्रिक का 24 होता है, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ये क्या होता है, 9 चौका 36 यानी 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 होता है। ये होता है 8 छक्के 48 यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48। अब पहले हम एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम बताएं, सबसे अधिक बार बताए थे, सबसे अधिक बार कितनी बार आया है, 1 2 3 4 बार। तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे सबसे अधिक बार। 2 सबसे अधिक बार 3 बार आया है, 2 बार आया है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48, 144 एक आएगा, एलसीएम आ जाएगा। इसी प्रकार से एचसीएफ निकाल सकते हैं इसमें। एचसीएफ देखें सब में कौन कौन आया है, उभयनिष्ठ 1 2 आया है यहाँ पे, और 1 2 यहाँ पे, और 1 3 आया है। तो एचसीएफ हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 2 दूनी 4 3 12। इस प्रकार से फिर आप इसका भाग विधि से भी निकाल सकते हैं और वैसे भी निकाल सकते हैं जैसे हमने बताया था, या फिर आपको ये अच्छा लगा इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और भी बेसिक मैथ में इसी चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।